मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 के सभासद भरत सिंह धाऊ। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि इनके वार्ड की प्रमुख समस्या क्या है और क्या खास उपलब्धियां रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। भरत सिंह जी, आपका गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं साहब वार्ड नंबर 21 से पार्षद हूँ। मेरा नाम भरत सिंह है और दूसरी बार पार्षद हुआ हूँ। ये बताइए अब वार्ड नंबर 21 में आप पहली बार पार्षद हैं या पहले भी रहे? मैं पहले भी रहा हूँ, अब दूसरी बार। ये बताइए, जो पहला आपका कार्यकाल था उसमें आप मनोनीत थे या निर्वाचित थे? मैं निर्दलीय पार्षद रहा था। निर्दलीय। क्या कुछ खास कार्य हुए थे उस समय? मुझसे पहले इस वार्ड की बड़ी दयनीय स्थिति थी। मेरे कार्यकाल में 1.25 करोड़ रुपए के कार्य हुए, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, कुछ अतिक्रमण भी थे, उनको भी हटाया। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। आपके नीम दरवाजे कोली बस्ती से लेकर के धाऊ पाइसा अंदर तक 400 मीटर की एक 4 इंची की पानी की पाइपलाइन डलवाई मैंने, जिससे आम जन को बड़ी सुविधा मिली। मेरे से पहले कम से कम 30-35 साल पहले 3 इंची की पानी की पाइपलाइन डली थी, जिसमें डोरी की तरह से पानी आया करता था। किसी भी पार्षद ने उस समस्या का समाधान नहीं किया। मैंने उस समस्या का समाधान किया। वहाँ सीवर लाइन डलवाई, पानी की पाइपलाइन डलवाई, सड़क बनवाई, नाली बनवाई और पूरे वार्ड में सड़कों की बड़ी जर्जर स्थिति थी। आज उस स्थिति को देखा जाए, पिछली स्थिति को देखा जाए, तो वार्ड के अंदर कम से कम 60% सुधार आया है और वार्ड की स्थिति बड़ी मजबूत है, बहुत स्वच्छता है। अब इस कार्यकाल में भी मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरे वार्ड के अंदर कचरे के पहले 10-10, 15-15 पॉइंट हुआ करते थे। मैंने केवल 2 पॉइंट रखे हैं, एक होली कचरा पॉइंट के नाम से, एक शुभम संगम मैरिज होम के पीछे कचरा पॉइंट के नाम से। शुभम संगम मैरिज होम के पीछे जो कचरा पॉइंट है उसको पक्का बनवाया है, जिससे कि कूड़ा वगैरह ना उड़े, आम जन को कोई परेशानी ना हो, कचरा एक संग्रह एक ही जगह पर रहा है। और ये बताइए, जो आप पानी सप्लाई की बात कर रहे हैं जी, खासकर जो भरतपुर इलाके में ये देखा गया, जो यहाँ ग्राउंड वाटर है जी, वो खारा है जी हाँ। आपने जो पाइप लाइन यहाँ जो लगवाई है, जो सुविधा दी है जी, वो चंबल से है, कहाँ से है, क्या है उसका? चंबल से। तो घर घर में पानी की घर में पानी की समस्या दूर हुई है। चंबल का पानी पीने के लिए मिला है उनको। उससे पहले बड़ी दिक्कत थी, घर में हैंडपंप लगे हुए थे, खारा पानी पीते थे वो, या उनको दूर दराज से मटकों से पानी लेके आना पड़ता था उनको। करीब कोई आधा किलोमीटर दूर से उनको मटकों से, कमेड़ियों से, बाल्टियों से पानी लेके आना पड़ता था। आज घर में पानी की समस्या दूर हुई है, यानी 100% वो पानी की समस्या 100% पानी की समस्या दूर हुई है। इस कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां नहीं है इसमें? किस तरह की विकास की उपलब्धियां करें? विकास की उपलब्धियों में सड़कों का निर्माण हुआ है, नालियों का निर्माण हुआ है, पानी की पाइपलाइन डलवाई गई है, कई जगह पानी की पाइपलाइन डलवाई है, यादव मोहल्ले में डलवाई है, कोली बस्ती से लेकर के धाऊ पाई से तक ये लाइन पानी की पाइपलाइन डलवाई है, 400 मीटर लंबी। अब एक सबसे बड़ी समस्या है CF सिटी की। जो CF सिटी निकल रही है उसमें कभी कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। तो CF सिटी की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। भरतपुर की सारी 40 फुट का जो नाला बना है वो आपके खादी भंडार हीराराज से लेकर के और गणेश जी का मंदिर अटलबंद तक, ये टुकड़ा CF सिटी का भी वंचित रह रहा है, जिसमें जल भराव क्षेत्रों में कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, तो उसकी वजह से उनको हटाने में भी परेशानी आ रही है। ये अगर CF सिटी निकल जाए तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। CF सिटी क्या परियोजना, थोड़ा विस्तार डालिए। CF सिटी जो भरतपुर के अंदर जैसे 36 नाले हैं बड़े बड़े स्टेट टाइम के,
उनका पानी जो निकल करके जाता है, तो भरतपुर के 12 दरवाजे हैं, भरतपुर के 12 दरवाजों के बाहर एक कच्ची खाई बनी हुई थी स्टेट टाइम की, और उस कच्ची खाई के बगल एक कच्चा परकोटा था। उस परकोटे के बीच में गेट थे, जैसे अटलबंद गेट, नीमदा गेट, अनाय गेट, कुम्हेर गेट, मथुरा गेट, इस तरह के गेट, ये 12 गेट हैं ये भरतपुर के। उसके बगल चारों तरफ ये कच्ची खाई थी। इन 36 नालों का जो पानी जाता था, जो गंदा पानी अपना नालियों से, इन नालों में होकर के निकल के वो CF सिटी में जाता था वो, यानी ये कच्ची इसमें परकोटे के बाहर खाई में। अब वो खाई पट चुकी हैं, जो कच्चे परकोटे थे वो टूट चुके, उन पर मकानात वगैरह बन गए, लोगों ने कब्जे कर लिए। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है पानी की समस्या, गंदे पानी के निकास के लिए। यानी पानी कहाँ ले जाया जाए? अगर इस समस्या का समाधान अगर नहीं किया गया तो भरतपुर बिल्कुल नरक बना हुआ रखा हुआ है, आप ये मानो। आप सबसे ज़्यादा क्या आपने सुझाव दिया है? सुझाव हमने ये दिया है कि जैसे ये नाला निकाल रहे हैं, इन्होंने 40 फुट का नाला रखा है, 20-20 फुट की 40 फुट के नाले के बगल में ये रोडें रखी हैं, लेकिन जो वंचित एरिया रह रहा है अभी, यहाँ नाला नहीं बना है, उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। पानी भरतपुर के अंदर नालों में भरा पड़ा हुआ है, नालों की सफाई नहीं हुई है, जबकि मई के महीने में तो नालों की सफाई हो जानी चाहिए, जो अभी भी वो सफाई नहीं हो पाई है। और बारिश पूरी ऊपर खड़ी हुई है, बारिश की वजह से ये नालों में से पानी नहीं निकल पा रहा है, वो नाली सड़कों में ऊपर होकर निकल के जाता है। क्या कारण मानते हैं इसका? ये नगर निगम की गलती है, नगर निगम इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। नगर निगम को टाइम से ही नालों की सफाई करवानी चाहिए। CF सिटी में कमोदनी, जलकुंभी इस तरह से भरी हुई है कि वो पानी को आगे नहीं निकलने देती है। यहाँ पुलियाँ हैं, जैसे अटलबंद गेट है उसकी पुलिया है, नीमदा गेट है उसकी पुलिया है, अनहाय गेट है उसकी पुलिया है, उनके नीचे जलकुंभी जाकर अटक जाती है और उसकी जड़ें इतनी नीची होती हैं कि वो पानी का निकास नहीं होने देती हैं, पानी को पीछे ही रोक के रखती हैं। जैसे कि आपके काली की बगीची पर बजरंग विहार कॉलोनी है, शमशानसर महादेव के सामने एक दाऊजी का बाग है, उस बाग के अंदर वहाँ पानी खड़ा हुआ है, उसके निकासी के लिए कोई जगह ही नहीं है। नगर निगम कभी नहीं सोचती है इस कमोदनी को टेंडर करके इसको कमोदनी को निकाला जाए। क्या आपने बोर्ड बैठक में उठाया मामला? मैंने उठाया है, कई मरतबा उठाया है इसको, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जाता है। कांग्रेस की नगर निगम है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा बहुमत है? कांग्रेस पार्टी का बहुमत है। आप भाजपा के? मैं भाजपा से हूँ, और 2.5 साल के दरमियान में केवल मात्र मेरे 27 लाख रुपए के कार्य लगे हैं, जबकि और वार्डों में 1-1 करोड़ रुपए के, 80-80 लाख के, 1.5 करोड़ के काम लग चुके हैं। मेरे वार्ड में आज भी सड़कें जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं, लेकिन टेंडर नहीं लग पाते। क्या मानते हैं इसमें एक राजनीतिक तो है ही है साहब, इसमें राजनीतिक है, क्या भेदभाव है, बिल्कुल भेदभाव है। हम इतने मन और कर्म से जनता के सामने, हम जनता से क्या क्या वायदा करके आते हैं, लेकिन हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कितना कार्यकाल हो गया अब ये आप लगाओ, आप 2.5 साल करीब हो गया, ये नवंबर में 3 साल पूरी हो जाएंगी। 3 साल पूरी। जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे? टेंडर नहीं हो रहे आपके? सिटी बता रहे हैं आप, जनता हमसे कहती है इस कार्य को कराओ, उस कार्य को कराओ, लेकिन वहाँ भेदभाव होता है। मेयर साहब हैं हमारे, तो मेयर साहब कहते हैं क्या करूं, कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही है। इतना घाटे में नगर निगम? इतना पैसा मिला है, 2.5 करोड़ रुपया मिला, 250 करोड़ रुपया मिला है। 250 करोड़ का बजट है इस 1 साल का। 1 साल का। उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में ये नगर निगम की संपत्तियां बेची जा रही हैं। इससे पहले मेयर रहे, उन्होंने नगर निगम की संपत्ति कभी बेची नहीं,
ये पहली बार एक फायर स्टेशन है जिसको 10 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है, बेच दिया उस पर स्टे लिया है, इसके लिए उसको रोका गया है। उसको नगर निगम की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। क्या नगर निगम इतनी भूखी मर रही है? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी पैसे से खलास है? और क्या प्रस्तावित योजना है आपके वार्ड नंबर 21 में? वार्ड नंबर 21 में हम कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर ये हमारे टेंडर लगाएं तो हम तो अच्छे अच्छे कार्य करें। अब जनता के सामने जाने में हम भी कतराते हैं। जनता हमसे पूछती है हमारे ये कार्य नहीं हो पा रहे, हमारे ये कार्य नहीं हो पा रहे। भाई बहन के हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछली बार अच्छे कार्य कराए, बहुत अच्छा कार्य हुए। 1.25 करोड़ रुपया लगा जब, तो अब तो केवल 27 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए आप? जनता ने देखो चुनाव जिता के मुझे भेजा। मेरे मन में यानी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, लेकिन इस विरोध को देखते हुए सारी ख्वाहिशें फेल हैं। मेरे वार्ड के बजट के हिसाब से भी मुझको अगर बजट मिला तो उससे भी मेरा कार्य पूरा हो जाए, वो पैसा भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। कितना बजट हो रहा है वार्ड का? तो कम से कम ये तो काम के ऊपर है, ये काम के ऊपर है। काम को मैंने ये भी कहा था आप एक 5 मेंबरों की कमेटी बना करके आप वार्ड की पूरी जानकारी लो, जो कार्य करने लायक हैं उन कार्यों को तो लगाओ आप, लेकिन वो भी अनभिज्ञा कर दिया गया, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। ये थे भरतपुर नगर निगम 21 के वार्ड सभासद भरत सिंह धाऊ। इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में, पहले ये निर्दलीय थे, इस बार ये निर्वाचित हैं, तो पहले कार्यकाल में इन्होंने जो पेयजल जैसी समस्या है उस पर काफ़ी काम कराया था। और दावा इनका ये है कि प्रत्येक घर में जो चंबल परियोजना का जो पानी जो स्वच्छ है, निर्मल जल है, उसको पहुंचा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो विकास परियोजना है उनमें काफ़ी भेदभाव बरता जा रहा है। ये भाजपा समर्थक हैं, जबकि नगर निगम में जो मेयर हैं और जो बहुमत है वो कांग्रेस का है। तो इनका ये कहना है कि जो एक तरह से जो बजट विकास परियोजना के लिए आवंटित किया जाए उसमें बहुत भारी भेदभाव किया जा रहा है। इसके साथ में इनका ये कहना है कि जो CF सिटी जैसी परियोजना है उसके नाम पर जो नगर निगम है वो भारी लापरवाही की जा रही है। साफ़ सफाई जैसी समस्या नहीं है और जल भराव जैसी समस्या हो रही है। तमाम दिक्कतों को देखते हुए इनका ये कहना है एक चुनौती बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुजर न्यूज़। धन्यवाद।